आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री 1948 में अंग्रेजों के राजा को लेटर लिखता है और उनसे परमिशन मांगता है, महामहिम क्या हम गवर्नर जनरल की पोस्ट पर सी राजगोपालाचारी को बैठा सकते हैं? हम आजाद थे। मैं वचन देता हूँ। Please speak English, Dylan. मैं वचन देता हूँ। ये थी हमारी आजादी। हमारे देश के नेता चापलूसी में अंग्रेजों के झंडे को नीचे तक नहीं उतार पाए थे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये झूठ बोल दिया कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो आपका जवाब होगा कि उस दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच में। अगर हिंदी में बोलूं तो उस दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। भारत सरकार के पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जो ये कंफर्म करता है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। जिस एग्रीमेंट के तहत भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था उसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से जाना जाता है और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को अखंड भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और हम इसी दिन को अपनी आजादी का दिन मनाते हैं जिस दिन भारत के दो टुकड़े हुए थे। मैं आपको सिर्फ इतना सच बताना चाहता हूं कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए थे। ये पूरी तरह से झूठ है और मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए 3 सबूत है, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि कुछ दलाल नेताओं ने सत्ता पाने के चक्कर में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और भारत की आजादी का सौदा कर दिया और अपने इस जघन्य पाप को छुपाने के लिए गलत इतिहास लिखा और स्कूल और कॉलेजों में गलत पढ़ाया गया। 15 अगस्त 1947 की आजादी का जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये वीडियो है जब जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। लेकिन ये वीडियो भी पूरी तरह से झूठ है। रियलिटी यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तिरंगा झंडा फहराया था। इस स्टोरी के ऊपर हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हमें 15 अगस्त और उससे पहले की स्टोरी को समझना पड़ेगा। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते ब्रिटेन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था। उसके खजाने खाली हो चुके थे, ब्रिटेन के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उसकी आर्मी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। वर्ल्ड वॉर जीतने के बावजूद भी ब्रिटेन के लोगों ने विंस्टन चर्चिल को प्रधानमंत्री के पोजीशन से हटाकर लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। क्लीमेंट एटली के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो भारत को आजाद कर देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ना तो ब्रिटेन के पास पैसा था और ना ही अच्छी आर्मी कि वो भारत के ऊपर कंट्रोल पा सके। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, यह अनाउंस किया कि वो भारत को 30 जून 1948 से पहले छोड़ देंगे, यानी कि ब्रिटेन और भारत के बीच में सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा 30 जून 1948 से पहले। इसके बाद 4 जुलाई 1947 को क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया। फिर अगले दिन 5 जुलाई 1947 को यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया। इस बिल को एक्ट बनाने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 के पास भेजा गया और उन्होंने 18 जुलाई 1947 के दिन इस बिल को रॉयल मंजूरी दे दी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भारत को आजादी दी जा रही है, बल्कि इसमें यह लिखा है कि भारत के 2 हिस्से किए जा रहे हैं और ये दोनों ही हिस्से इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनकर रहेंगे। देखिए, डोमिनियन का मतलब यह होता है कि जिन जिन देशों के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा है उसे ब्रिटिश डोमिनियन या ब्रिटिश कॉलोनीज कहते हैं और वहां पर पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर का रूल चलता है। लेकिन इंडिपेंडेंट डोमिनियन का मतलब यह होता है कि उस देश को ब्रिटिश एम्पायर से पूरी तरह से आजादी नहीं मिली है। आप अपने देश में लॉ बना सकते हैं, उसे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी भी ब्रिटेन के राजा को अपना राजा मानना पड़ेगा, उसी की शपथ लेनी पड़ेगी और उसी के अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा। आप लोग इंडिपेंडेंट डोमिनियन इस शब्द को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये शब्द वीडियो में आगे काम आएगा चीजों को डिटेल में समझने के लिए। देखिए, शुरुआत में ब्रिटेन और भारत के बीच में ट्रांसफर ऑफ पावर जून 1948 में होने वाला था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की वजह से देश भर में दंगे होने लगे। हिंदू और मुस्लिम्स आपस में लड़ने लगे। इन दंगों को रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के 2 टुकड़े करने का सुझाव दिया धर्म के नाम पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इन दोनों ही देशों को पावर ट्रांसफर करने के लिए
15 अगस्त 1947 के दिन को चुना गया, जिस दिन जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर करने के लिए पहली बार अनाउंस किया था। अब देखिए, भारत के विभाजित होने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन अखंड भारत के ब्रिटेन की तरफ से भेजे गए आखिरी गवर्नर जनरल थे और वो एक ही दिन पर 2 अलग अलग देशों में जाकर पावर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के लाहौर में जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को पावर ट्रांसफर किया और अगले दिन भारत के दिल्ली में आकर 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को पावर ट्रांसफर किया। और इसीलिए पाकिस्तान अपनी पैदाइश 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपनी आजादी का दिन 15 अगस्त को मनाता है। लेकिन एक सेकंड, हम तो भारत की आजादी को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। असलियत यह है कि उस दिन भारत आजाद नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था और सेम उसी दिन पर भारत को इंडिपेंडेंट डोमिनियन का स्टेटस मिला था। India did not get independence in 1947. India got dominion status. India became a dominion of the crown and the head of state was the King of England. और जहां तक रही बात 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल किले पर झंडा फहराने की, तो ये बात भी पूरी तरह से झूठ है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर नहीं बल्कि इंडिया गेट के प्रिंसेस पार्क में शाम 6 बजे झंडा फहराया था और आज उस जगह को विजय चौक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन और भारत के बीच में ट्रांसफर ऑफ पावर का ऑफिशियल सिंबल यूनियन जैक के झंडे को नीचे उतारकर भारत के तिरंगे झंडे को ऊपर फहराना था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन की यूनियन जैक झंडे को नीचे नहीं उतारा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटेन की भावनाओं को ठेस पहुंचती। लेकिन हमारे फूल वाले चचा माउंटबेटन की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये बात खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट की है कि 15 अगस्त 1947 के दिन यूनियन जैक झंडे को नीचे नहीं उतारा गया। मैं लॉर्ड माउंटबेटन का वो ऑफिशियल स्टेटमेंट द प्रिंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स और ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जो ये बात कंफर्म करती है कि 15 अगस्त 1947 के दिन यूनियन जैक झंडे को नीचे नहीं उतारा गया था। अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर सुबह 8:30 बजे झंडा फहराते हैं और उस दिन यूनियन जैक झंडे को नीचे उतारा गया और भारत के तिरंगे झंडे को फहराया गया। और इस बात की सबूत ये कुछ तस्वीरें हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपनी आजादी 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पर झंडा ही नहीं फहराया गया, बल्कि उस दिन लाल किले पर पूरे टाइम यूनियन जैक का झंडा मौजूद था और उस झंडे को अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को उतारा गया। ये थी हमारी आजादी। इस देश की जनता के साथ 15 अगस्त 1947 को भी धोखा हुआ और 16 अगस्त 1947 को भी धोखा हुआ और इस जघन्य पाप को छुपाने के लिए ये वाला वीडियो रिलीज कर दिया। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में 15 अगस्त प्रिंसेस पार्क की भी फुटेज है और 16 अगस्त लाल किले की भी फुटेज है और जो आप यूनियन जैक झंडे को नीचे उतरते हुए देख रहे हैं ये 16 अगस्त की फुटेज है। ये थी हमारी आजादी। हमारे देश के नेता चापलूसी में अंग्रेजों के झंडे को नीचे तक नहीं उतार पाए थे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को यह झूठ बोल दिया कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। असलियत यह है कि उस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था और भारत को एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन का स्टेटस मिला था। अब मैं आपको एक ऐसा सबूत दिखाऊंगा जिससे यह कंफर्म हो जाएगा कि हम कितने आजाद थे। 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें यह शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक काम किया और उसके बाद वो वापस ब्रिटेन लौट गए। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 28 अप्रैल 1948 को ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 को एक लेटर लिखा और उनसे परमिशन मांगा कि हम लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी को भारत का अगला गवर्नर जनरल नियुक्त करना चाहते हैं। क्या हमें आपकी परमिशन मिल सकती है? मैं वो लेटर आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप इस लेटर को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर नीचे साइड में पंडित नेहरू के सिग्नेचर देख सकते हैं जिसके नीचे लिखा है
प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री 1948 में अंग्रेजों के राजा को लेटर लिखता है और उनसे परमिशन मांगता है, महामहिम क्या हम गवर्नर जनरल की पोस्ट पर सी राजगोपालाचारी को बैठा सकते हैं? हम आजाद थे। मैं वचन देता हूँ। Please speak in English, Dylan. मैं वचन देता हूँ। बाद में किंग जॉर्ज 6 की परमिशन मिल जाती है और सी राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन भारत के 2 टुकड़े हुए थे और उन दोनों ही अलग अलग हिस्सों को इंडिपेंडेंट डोमिनियन का स्टेटस मिला था और यह स्टेटस भारत के लिए 26 जनवरी 1950 तक रहता है, जब तक भारत अपने संविधान को अपना नहीं लेता। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान 23 मार्च 1956 तक ब्रिटेन का एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनकर रहता है, लेकिन पाकिस्तान का यह स्टेटस 23 मार्च 1956 को खत्म हो जाता है, जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। ठीक ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा और आयरलैंड पहले ब्रिटिश एम्पायर के लिए इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनते हैं और बाद में जाकर ये सभी देश फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाते हैं, जब ये देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में 3 ऐसे सबूत दिए जो ये प्रूफ करते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। मेरे पास इस टॉपिक पर कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस टॉपिक के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी कही सुनी बातों पर यकीन करूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे कहे हुए एक एक शब्द को और प्रूफ को वेरीफाई करूं, तभी जाकर आपको मेरी बातों पर यकीन होगा और आप इस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो मैंने अपनी रिसर्च का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वेरीफाई जरूर करना, क्योंकि आपका अधिकार है सच्चाई को जानने का और उन लोगों से सवाल पूछने का जिन्होंने आपसे ये सच छुपाया है। लास्ट में सिर्फ एक बात बोलूंगा कि आजादी दी नहीं जाती, बल्कि आजादी छीन कर ली जाती है और इसी को असल मायने में आजादी कहते हैं। और मेरी नजर में भारत की आजादी का दिन 21 अक्टूबर 1943 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने अखंड भारत की आजादी की घोषणा की थी और इस आजादी को दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी थी, जिसमें जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। लेकिन हमारे कुछ दलाल और चाटुकार नेताओं ने सत्ता पाने के चक्कर में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और हमारे इस गौरवशाली इतिहास को दबा दिया और हमसे ये कहा कि आजादी अहिंसा के रास्ते पर चलकर मिली है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस किससे लड़ रहे थे और 1857 की क्रांति की हुई थी? अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी मिली है। नेहरू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर 2 अहिंसा के मार्ग पे चल के जीत लें। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? नेहरू, कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। अगर मैं आपको अपना गुलाम बना लूं तो क्या आप अहिंसा के रास्ते पर चलकर मुझसे अपनी आजादी ले लोगे? कमेंट बॉक्स में बताओ। हर हर महादेव।